बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इसराइल और फ़लस्तीन के हालात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। जो कुछ आपने आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, बिल्कुल इसके बरक्स इसराइल के असल तारीख हदीस की रोशनी में मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को एक ऐसी हकीकत से मुतारिफ कराऊंगा कि आप लोग भी इस हकीकत को सुन के और देख के बिल्कुल दंग रह जाओगे। नाजरीन, दुनिया के जिन शहरों की इज्जत व तकरीम है, इनमें से एक शहर यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस है, जो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए यकसां बाइस इज्जत व एहतराम है। यरूशलेम बमानी खुदाई हुकूमत, इसका नाम अल कुद्दुस भी है। यहाँ हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम का मजार, तख्त दाऊद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीगी काविशों के निशानात मिलते हैं। इनके अलावा हजरत अंबिया कराम और मुसल्लहीन की यादगारों के आसार मौजूद हैं, जिन्होंने बनी नौ इंसान को भलाई और नेकी के रास्ते दिखाए। यरूशलेम सर्द पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है। इसके कई नाम है। बैतुल मुक़द्दस सुनहरी शहर और अमन का शहर भी कहलाता है, लेकिन तारीखी लिहाज से बमुश्किल 10 दिन गुजरे हुए होंगे जिनके दौरान यहाँ के बाशिंदों को अमन व सुकून देखना नसीब हुआ। नौ इंसानी की खून अशाम तारीख अपने आप को मजहबी रूप में बार बार दोहराती रही है। यहाँ होने वाली लड़ाइयों का शुमार मुमकिन नहीं और यहाँ मरने वालों और मजरूह होने वालों की गिनती इंसानी जहन को थका देगी। नाजरीन, बैतुल मुक़द्दस की तारीख इतनी ही कदीम है जिस कदर के नस्ल इंसानी और इसकी तारीख। ये मुक़द्दस शहर कितनी ही बार उजड़ा और फिर इसी ताबानी के साथ आबाद हुआ। हमला आवरों ने कई बार इसकी ईंट से ईंट बजा दी, मगर आबादकारों ने फिर इस जोश व खरोश से तामीर व मरम्मत में हिस्सा लिया। यहूदी इस शहर को खुदाई मस्कन कहते हैं। इनका अकीदा है कि ये शहर क़यामत तक कायम रहेगा। रूमा के मुतालिक अतालियों का भी यही अकीदा है। इस शहर में इस्लामी, मसीही और इसराइली तारीखी आसार बकसरत है। सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करके अपना दारुल सुल्तनत बनाया। बाद अज़ां इनके बेटे हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ मईद तामीर किए। रफ्ता रफ्ता ये शहर मजहबी और रूहानी मरकज की हैसियत अख्तियार कर गया। हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम के बाद अहल बाबल यहाँ काबिज हो गए, फिर यहूदी और बगदाद और बाद अज़ां यूनानी इस पर काबिज हुए। फिर यहूदी दोबारा काबिज हुए और इनके बाद रोमियों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। नाजरीन ग्रामी, 163 ईस्वी में यहूदियों का दाखिला ममनू करार दिया गया। 2 साल बाद ईसाई बादशाह कस्तिन ने यहाँ एक बड़ा गिरजा तामीर कराया। 237 हिजरी में अरब मुसलमानों ने रोमियों को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद यरूशलेम को फतह किया और 450 साल तक ये शहर अमन व सुकून का गहवारा बना रहा। फिर सलीबी जंगों का सिलसिला शुरू हुआ। रोमन कलीसाओं और पूरी ईसाई दुनिया ने फौज की यलगमार करके अरबों को यहाँ से निकाल दिया। 517 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने इसे दोबारा फतह करके अपनी हुकूमत कायम कर ली। नाजरीन, ये शहर दुनिया की तारीख में अपने जाए वक़्फ़ के लिहाज से अजीब है और ढलवान पहाड़ी पर वाक़या इसकी हैसियत एक जजीरा की सी है, जो जनूब मशरकी कोने के अलावा पहाड़ियों में घिरा हुआ है, जिसे एक वादी 2 हिस्सों में तकसीम करती है, जहां शहर आबाद है। इस तबाही के 70 साल बाद खसरो शाह ईरान की कोशिशों से नोहिकल की तामीर हुई, जो 7 साल की मुद्दत में पूरी हुई। बुलंद तरीन जेतू पहाड़ी है, जो बहरा रूम की सतह से 6200 फुट और बहरा मुर्दार से 3500 फुट बुलंद है। निचली पहाड़ी सतह समंदर से 6440 फीट बुलंद है। बहरा रूम यहाँ से 33 मील और बहरा मुर्दार 10 मील है। इस सतह मरतफा में कई जगहों पर चूने का पत्थर आम है और शहर के जनूब में निसफ मील के फासले पर वादी केदरून में गैर यकीनी गहराइयों तक गुलाबी और सफेद रंग का संगमरमर है, जिसे संटा ग्रोस कहते हैं। इसके करीब नरम सफेद चूने का पत्थर है, जो तकरीबन 40 फीट मोटा है। थोड़ा और ऊपर 75 फुट गहरी सख्त चाक की सतह है, जबकि इससे ऊपर 691 फुट तक का चूने का पत्थर है और कोह जैतून इसी पत्थर से बना है। ये शहर किसी दर्रा के दहाने पर है, न किसी दरिया के किनारे और न किसी अहम तिजारती शाहराह पर वाक़या है। इसके बावजूद यहाँ कभी कात नहीं पड़ा और ये शहर 3000 साल से मौजूद है। अहदनामा अतीक के मुताबिक इसकी आबादी को
पानी की फराहमी सिर्फ निहराम अल दराज से लाए हुए चश्मों से मुमकिन थी, जो आज बेकार हो चुके हैं। अलबत्ता घरों में हौज और चश्मे आज भी हैं, और इन हौजों में मौसम बरसात का पानी जमा होकर मकीनों के लिए साल भर काफी होता है। इस शहर में जियारतें अनगिनत हैं और कोई शख्स इन जियारतों को गाइड के बगैर नहीं देख सकता। जायरीन जो सैकड़ों मीलों के फासले से यहाँ पहुँचते हैं, इसके गिरद नवा को देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके अतराफ में फैली हुई बंजर वादियां और बेगिया पहाड़ियां इनके लिए इस्ताजाब का बाइस बनती है। ये 33 सदियां पुराना शहर है। इसने कुदरत और इंसान के हाथों तकलीफें ही तकलीफें बर्दाश्त की है। ये मुकद्दस शहर कई बार उजड़ा और आबाद हुआ, कई मरतबा जलजलों से खंडरात में तब्दील हो गया, 20 मरतबा महसूर और 18 दफा अज सरनो तामीर हुआ, दोबारा मुकम्मल बर्बादी हो चुकी है। हादरियान और बख्त नसर के अहद में इसकी ईंट से ईंट बजा दी गई। बैतुल मुकद्दस पर मजहब की तब्दीली के 6 दौर गुजरे हैं। इस पर ऐसा जमाना भी आया कि इसको जमीन के बराबर हमवार कर दिया गया। गली कोचे और इमारतें तबाह और इसके बाशिंदे कत्ल या जलावतन कर दिए गए। नाजरीन ग्रामी, इस शहर के अस्मा मुबारक कुछ यही है। बैतुल मुकद्दस के कई नाम हैं। मुख्तलिफ कौमों ने अपने अपने अकीदे के बिना पर इसे मुख्तलिफ नामों से नवाजा। यहूदी और ईसाई आज भी इसे यरूशलेम कहते हैं। सबसे पुराना नाम बेऊस है। यरूशलेम का नाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में अख्तियार किया गया, लेकिन यहूदी उलमा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मंसूब करने के लिए ये कहा कि आपने इसे जरेह कहा था, और शलम का इजाफा शालेम ने किया जो हुक्मरान था। नाजरीन ग्रामी, बैतुल मुकद्दस की तारीख हदीस शरीफ में की रोशनी में है कि बैतुल मुकद्दस काबा मुअज्जमा की 40 साल बाद महारज वजूद में आया। इस बिना पर दुनिया का कोई मकाम बैतुल मुकद्दस से कदीम अब तक मालूम नहीं हुआ, लेकिन तारीख में इसके कदीम और दौर की दास्तान के मुतालिक जो कुछ मवाद मालूम हुआ है हाजिर है। यहाँ सबसे पहले आलसाम 6500 कबल मसीह में कौम आबाद थी। आलसाम के ये कबाइल जजीरल अरब से हिजरत करके यहाँ पहुँचे थे। इन्हीं कबाइल की एक शाख मजूसियों के नाम से मशहूर थी। 607 ईस्वी में शालिम बादशाह की हुकूमत थी और सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शहरार से हिजरत फरमाकर इस इलाके में पहुंचे और जुरून के मकाम पर क़याम किया, जो बाद में अल खलील भी कहलाने लगा। इस इलाके में मुख्तलिफ मकामात से बरामद होने वाली तख्तियों और किताब मुकद्दस की रवायात से ये बात पाया सबूत को पहुंच चुकी है कि यहाँ का हाकिम भी हजरत इब्राहिम की तरह ही इबादत करना और खुद को खुदा का फरस्तादा बताता था। किताब पैदाइश और इब्न कसीर की रवायत से जाहिर होता है कि रफ्ता रफ्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खास कुव्वत व ताकत के मालिक हो गए, और जब दिमश्क के बादशाहों ने जनाब लूत अलैहिस्सलाम से जो वादी अर्दुन में मुकीम थे गुस्ताखी की, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आदमी के साथ दिमश्क वालों के साथ लड़े और इन्हें शिकस्त देकर दिमश्क तक इनका ताक़ुब किया। इब्न कसीर का बयान है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस फतह के बाद लौटे तो बैतुल मुकद्दस के शाह ने शहर से बाहर निकलकर इनका इस्तकबाल किया। ये बादशाह यबूसी था। किताब पैदाइश और कदीम अरबी मौरखीन की रवायत है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी वादी से हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को वादी फारान में छोड़ गए थे, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इंतकाल कर गया तो इसी वादी के शहर में मदफून हुए। इनकी वफात के 40 साल बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस के एक मुकाम बैत एल पर एक मज़बह तामीर किया, जिसके खंडरों पर सदियों बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल की इमारत उठाई। किताब पैदाइश में है वफात के 40 साल बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस के एक मुकाम बैत एल पर एक मज़बह तामीर किया, जिसके खंडरों पर सदियों बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल की इमारत उठाई। याकूब इन सब लोगों समेत जवान के साथ थे तो बोझ पहुंचा बैत एल यही है और मुल्क किनान में है। वहाँ इसने मज़बह बनाया और इसका नाम एल बैत एल रखा। और जब याकूब अलैहिस्सलाम अरसा दराज जलावतनी में गुजारने के बाद वापस लौटे तो इनका नाम इसराइल हो गया। इनकी ये जलावतनी अपने बड़े भाई अदूम के खौफ से थी। जब वो भाई से मुतमईन हो गए और वापस आए तो भाई अदूम ने एसार करते हुए अदुमिया की तरफ पसपाई की। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अदूम के बेटे थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर 22वीं सदी कबल मसीह बयान किया जाता है। एल बैत एल की इससे ज्यादा
زیادہ کوئی اہمیت نہیں کہ حضرت یعقوب نے بیت ایل میں مذبح بنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے اور بادشاہ ہوئے تو حضرت ابراہیم کے پوتے اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد اپنے جدہ مجد کی وفات سے 150 برس بعد مصر میں منتقل ہو گئی اور اسے خوب عروج حاصل ہوا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ قوم معتوب ہوئی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحم فرمایا اور مصر میں آمد سے 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں مبعوث کیا، جنہوں نے اسے فرعون کے پنجہ ظلم سے نجات دلائی اور بنی اسرائیل دریائے نیل پار کر کے وادی سینا میں داخل ہو گئی۔ مگر یہ قوم اپنے نبی کی نافرمان اور احسان فراموش کا ثابت ہوئی اور بتوں کی پوجا کرنے لگی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا مگر اللہ نے اپنے کلیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو یہ قوم فرمانی پیغمبر کی تعمیل سے گریزاں ہوئی اور صاف کہہ دیا تو اور تیرا رب جانے ان سے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کی یہ گستاخی خداوند موسیٰ کو ناگوار گزری۔ اس نے یہ سزا دی کہ جب تک موجودہ نسل کے تمام بالغ نہیں ہو گئے وہ وادی تیہ ہی میں بھٹکتی رہی۔ ان کی ذلت کا یہ عرصہ 40 سال پر محیط ہے۔ اس عرصہ میں ہلاک ہونے والے یہودیوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ بیت المقدس میں وہ 200 سال بعد داخل ہوئے۔ ناظرین گرامی، آج تک اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔